हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं मेथड्स इन जावा पार्ट 2। मैंने मेथड्स आपको पहले स्टार्ट करा दिया था जावा में। आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेथड्स होता क्या है, ठीक है, ये उसके डेफिनेशन है। और मैंने आपको बताया था कि जो मेथड्स होते हैं ना, उनको कॉल करने का तरीका जो होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, बट डीपली हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेथड को कॉल कैसे करते हैं। बेसिकली हमने कहा था कि जो मेथड है, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में कर रही है तो डिटेल में करते हैं, ठीक है। अब जो मेथड्स होते हैं ना, हमारे मेथड्स को क्रिएट करने का तरीका भी दो तरह से होता है। लेट मी चेंज माय बैकग्राउंड। तो कौन सा कलर सही रहेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में, ठीक है, जब हम बात करते हैं मेथड्स, तो बेसिकली मेथड्स को क्रिएट करने का तरीका दो है। एक तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक लिख के हम उस मेथड को क्रिएट करते हैं, फर्स्ट वाला जो मेथड है। सेकंड, मैंने आपको कहा था कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही आप क्या कर सकते हो, आप मेथड को कॉल लगा सकते हो। अदरवाइज दो तरीके से कॉलिंग की जाती है मेथड। एक तो स्टैटिक वे में, अगर आप स्टैटिक फंक्शन लगाए तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप कॉल कर सकते हो। बट अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा है, एट दैट टाइम हमें ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मेथड का पर्टिकुलर मेथड का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसका यूज करके हम कॉल करते हैं। तो मैंने आपको स्टैटिक यूजिंग बताया था, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने इतना नहीं देखा था। लेट्स आज हम डायरेक्ट, तो जितनी हम बातें थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी लेके चलती हूँ और देखते हैं कि कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये, तो मैंने सबसे पहले हमने दिखाया था कि स्टैटिक इंट मेथड, ये मेरा क्या है, मेथड क्रिएशन। अगर आपको एक रिवीजन चाहिए तो मैं आपको एक रिवीजन दे देती हूँ। तो आई होप आपने लेक्चर देखा होगा, आपको याद होगा एक क्विक रिवीजन लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं मेथड। अगर सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैटिक, ये कीवर्ड होता है हमारा। हम लिखते हैं स्टैटिक कब, जब मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएशन करना। विदाउट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन मुझे अगर इसका यूज करना है तो मैं स्टैटिक लिखती हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर मुझे जो भी डेटा टाइप चाहिए, जैसे मुझे इंट डेटा टाइप चाहिए, फ्लोट, कैर, जो चाहिए आप वो लिख सकते हो। हमने लिखा इंट, वहाँ अपने मेथड का नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेथड का नाम दिया है मेथड 1। आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या देना है। बट मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप मेथड का नाम वैसा ही रखो जैसा आपका पर्टिकुलर टास्क हो, ठीक है। अब मेथड की बात ना, हम इसमें पैरामीटर्स देते हैं। जरूरी नहीं आप बिना पैरामीटर पास किए भी बना सकते हो मेथड। अगर आपको मेथड में पैरामीटर्स पास करना तो पैरामीटर पास भी कर सकते हो। जैसे हमारे केस में हमने दो पैरामीटर पास किया था, एक इंट ए पास किया था और एक इंट बी पास किया था, ठीक है। हमने फिर एक इंट सी बनाया था। हमने इफ देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप जब अपना पूरा आपने डिक्लेरेशन वाला पार्ट कर दिया, जैसे आपका डिक्लेरेशन का पार्ट आपने जब डिक्लेयर कर दिया, आपको उसकी बॉडी में कुछ लिखना, फिर आपको कोई पर्टिकुलर टास्क कराना है। मैंने आपको बताया था मेथड यूज करते वन टाइम लिखेंगे, मैनी टाइम यूज करेंगे, ओके। तो क्या करते हैं हम, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर टास्क मुझे कराना होता है वो टास्क लिखते हैं और फिर हमारा जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। इज दैट ओके। अगर आपने इंट लिखा है तो आप कुछ रिटर्न करोगे। इफ आपने इंट नहीं लिखा है, अगर आप इंट के प्लेस पे वॉइड लिखते हो तो फिर आपको रिटर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ये सारी बातें। एक रिविजन हो गया अच्छा खासा। तो हमने स्टैटिक इंट मेथड बन करके एक हमने मेथड बनाई थी, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किया था, एक इंटीजर ए का इंटीजर बी, ओके। हमने ई एल्स की कंडीशन लिखी थी कि मतलब जब भी मैं पर्टिकुलर मेथड को कॉल लगाऊंगी, जो मेरा मेथड का नाम है, मेथड 1 मेरा नाम है, जैसे मैंने इसको कॉल लगाया, तो कॉल लगाने से क्या होगा, बेसिकली कॉल लगाने से हमारा जो भी इसमें पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब देखो, बेसिकली हमने इसमें क्या दिया था इनपुट, कि एक्स हमारा 4 है, वाई हमारा 5 है, ये हमने इनपुट दी थी। सो नॉर्मली जो इनपुट हमने दिया था, उस इनपुट के हिसाब से अगर हम देखें, हम ये कंडीशन मैच किए थे, तो कंडीशन एल्स के केस में आया तो हमारा आंसर 9 आया था। आई होप आपको इतना तो याद है। हम एक बार मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ वापस कि आंसर हमारा समथिंग 9 आया था। आप देख पा रहे हो। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब तो ये होगा कि जब मैंने जाके ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं किया है, तब कैसे अपने मेथड को कॉल करते हैं। अगर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तो आप में से मैम अगर हमने स्टैटिक नहीं लिखा तो क्या होगा। अब वैसे अगर आप स्टैटिक नहीं करोगे ना, स्टैटिक नहीं लिखने से आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो आपको एरर थ्रो करेगा। इसलिए एरर क्या थ्रो किया, अगर आप इस एरर को पढ़ो कि नॉन स्टैटिक मेथड इंट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसको इतना हम डिटेल में नहीं लिखते, मैं आपको डायरेक्ट इस एरर का मतलब समझाती हूँ कि नॉर्मली अगर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा, हम स्टैटिक क्यों लिखते हैं। स्टैटिक से ये मालूम पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये मेरे उस क्लास को क्या कर रहा है, एसोसिएट हो गया, उस पर्टिकुलर क्लास को ये एसोसिएट हो गया है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे एक कॉपी क्रिएट हो गई है, उस कॉपी को क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कॉपी को कोई भी हमारा जो भी है, जो भी इसे यूज करेगा वो उसे यूज कर सकता है। और अगर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तब तो क्या हुआ, तब तो हमें बताना पड़ेगा कि मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखो, नॉर्मली अगर आप हॉस्टल में हो, ठीक है, अब हॉस्टल में समझो एक वॉशिंग मशीन रखी है। अब कोई आया बोलेगा कि वॉशिंग मशीन चाहिए मुझे, मुझे इसे यूज करना है नॉर्मली। तो अब आपके पास उस हॉस्टल में अगर एक वॉशिंग मशीन है, तब तो कुछ डाउट हमारा अराइज ही नहीं होगा कि कौन सा वॉशिंग मशीन लेना। हाँ, एक ही है, आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये कौन सा मेथड होता है, ये स्टैटिक वाला होता है। स्टैटिक में कैसा, आपको कुछ उसमें कंफ्यूजन नहीं है। स्टैटिक लिखने से आपको समझ में आता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो मेथड है आपकी क्लास से एसोसिएट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंस्टांस उसको यूज कर सकता है। पर जब मैंने स्टैटिक नहीं लिखा है, अब अगर इस केस का एग्जांपल क्या हो सकता है कि हॉस्टल में हर किसी के पास वॉशिंग मशीन है। फॉर एग्जांपल हर किसी के पास वॉशिंग मशीन है, हो सकता है हॉस्टल का खर्चा ज़्यादा होगा, तो क्या किया जाएगा, वहाँ के जो फैसिलिटीज है सबके जो रूम्स है उनमें एक वॉशिंग मशीन दिया है। अब कोई आके बोलता है कि भाई मुझे वॉशिंग मशीन यूज करना है, तो अब वो पूछेगा ना कि भाई कौन सा वॉशिंग मशीन आपको चाहिए, क्यों, ये क्वेश्चन क्यों पूछा उसने। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि अब जो नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन है वो बहुत ज्यादा है, तो ये क्लियरिटी तो मिलनी चाहिए आपको किसका चाहिए। तो यही केस होता है जब आप स्टैटिक नहीं लिखते हो, तो किसका चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो तो हमें मालूम पड़ना कि आप पर्टिकुलर हमें इस ऑब्जेक्ट का चाहिए। इज दैट ओके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वो कैसे, वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको कमेंट आउट करते हैं, फिलहाल के इसे कमेंट आउट करते हैं और हम इसे एंटर करते हैं। एक कमेंट लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, ये तो वो ही होगा, एंटर। तो ये जो मैथड मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है, इसका नाम है मैथड, सॉरी, मैथड इन्वोकेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, अगर मुझे मेथड को इन्वोकेशन करना है बाय यूजिंग, इन माय टाइपिंग मिस्टेक, ये टाइपो मिस्टेक हो गया, यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके कैसे हम मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी टाइपो मिस्टेक हो गया, इसे भी आप देखते। लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे कर, ये जो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, तो सबसे पहले आपको अपने पर्टिकुलर क्लास का नाम, जैसे हमारी क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है RS34 मैथड्स। ठीक है, ये हमारा क्लास का नाम है, तो हम लिखेंगे RS अंडरस्कोर, तो यहाँ पे हमें उसने सजेशन दे दिया है। तो ये हमारा क्या है, हमारा क्लास है। तो हम पहले क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम के बाद हम एक ऑब्जेक्ट नाम का, ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। आप कुछ भी ले सकते हो अपने ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे दिया। जैसे आप स्कैनर क्लास लिखते हो तो आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ना स्कैनर क्लास के साथ, जैसे मैं SC बनाती थी, अभी जो भी इंड, ये भी कुछ भी जो आपको चाहिए वो क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने क्या बनाया, ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो पहले आप क्लास नेम लिखते हो, फिर आप जो भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, इज इक्वल टू, तो उसमें भी स्कैनर क्लास में भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करते थे, यहाँ पर भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। न्यू कीवर्ड के बाद हम लिखेंगे हमारा जो भी था क्लास नेम, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ये पूरा हमारा क्या सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स आपको याद रखनी है। और फिर अगर अब मैं क्या करती हूँ, इतना करने के बाद नाउ मैं कॉल करती हूँ, किसको कॉल कर दूँ, अब मैं अपने जो ओबीजे डॉट
क्या नाम है हमारे फंक्शन का, हमारे जो मेथड उसका नाम है मेथड वन। तो ओबीजे डॉट मेथड वन, ये हमने क्या किया, कॉल किया, जिसमें हम एक्स कॉमा वाई को पास कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी सी नहीं आएगा यहाँ पे, जेड किया है हम, जेड जेड ओके। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने आपको पीपीटी में भी बताया है इसमें कॉल कैसे करते हैं। तो पर्टिकुलर अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल ही करना है तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स आप याद रखे रहो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है। तो कुछ कुछ सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, फिर हमें वो चीज़ें जल्दी समझ में आती है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सिंटेक्स ऐसा है, समझो ना, यहाँ पे मैंने CALC मेरा सब्जेक्ट क्या है, क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम लिखोगे आप, क्लास का नाम लिखने के बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, समझो मैंने ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, इज इक्वल टू, आपको न्यू कीवर्ड हमेशा लिखना है, न्यू कीवर्ड, फिर आपका जो क्लास है वो वापस लिखना है, पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉल आपने क्रिएशन कर दिया। नाउ कॉल कैसे करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम होगा, यहाँ पे हमारा ओबीजे है, आपको डॉट लिखना है, क्योंकि मेथड का जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पे माई मेथड नाम है, माई मेथड, आपको जो पैरेंथेसिस पास करना है वो पैरेंथेसिस पास करोगे तो आपको पर्टिकुलर सिंटैक्स हो जाता है। तो ये आपका सिंटैक्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सिंटैक्स भूलना नहीं है। इसको हम लोग करके देखते हैं और देखते हैं कैसे हमारा आंसर, तो आंसर ऑलमोस्ट सेम आने वाला है, क्योंकि हमने लॉजिक तो चेंज नहीं किया है, बस तरीका बदला है। हमने देखा है कि तरीका क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके भी क्या कर सकते हो, आप अपने मेथड को कॉल कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें, क्योंकि स्टैटिक क्या है, पब्लिक क्या है, हम जब उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप बस ये ध्यान देना आपको कि कैसे हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, उनका क्रिएशन कैसा होता है, ये सब देखना है। नाउ मैं आपको कुछ और एग्जांपल कराती हूँ। नंबर तो जितना नंबर आप एग्जांपल करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्टैटिक का यूज करके कैसे मेथड बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करना है, ये सब तो नॉर्मली आपका हो गया। तो एक न्यू फाइल बनाएंगे हम, वेट अ मिनट। ठीक है, जावा क्लास बनाते हैं, इसका नेम रखेंगे हम RS_35_ मेथड एग्जाम्पल। चलो ये एक्सपी रख दिया, एंटर किया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी हम कैंसिल करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं कि आपको दिखाई दे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम, तो वो अभी तक हमने सिर्फ एक बार मेथड को कॉल किया था, अब मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल टाइम आप कैसे मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप जितनी बार मेथड को कॉल करोगे वो इतनी बार आपको क्या करके आउटपुट देगा। यहाँ तो क्लियर है। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिंटेक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेथड्स को क्रिएट करेंगे। तो मैंने पहले स्टैटिक मेथड यूज करने वाली हूँ, तो स्टैटिक लिखा हमने। स्टैटिक, मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए तो मैं वॉइड बनाऊंगी। अगर आपको कुछ रिटर्न टाइप चाहिए तो आप मेन इंट रख सकते हो। ठीक है, जो भी रिटर्न टाइप चाहिए, कैर चाहिए, फ्लोट चाहिए, उस तरह से अपना डेटा टाइप बता सकते हो। मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए इसलिए मैंने वॉइड लिखा है। ठीक है, हम इसका नाम रखते हैं, क्या नाम रखें। अब तक तो हमने उस मेथड वन रखा था, तो इसमें लिखते हैं स्टैटिक वॉइड, इसमें हम रख देते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या रखना है। तो इसमें ना हम माई मेथड रखते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, मुझे इतना लॉजिकली समझ में नहीं आया तो मैंने माई मेथड रख दिया। माई मेथड मेरे नाम है इसका माई, इसको मैं कैपिटल रखती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप स्मॉल रखो तो भी इशू नहीं, बट माई मेथड रखा मैंने। पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड माई मेथड, और फिर ना यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देते हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसे रखते हैं, एंटर करते हैं, वेट अ मिनट, इसको हम एंटर करते हैं ना। अब हमें इसमें कुछ ना कुछ वर्क कराना है, मुझे कुछ ना कुछ काम कराना है, तो मैं इसमें
ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखती हूँ, मुझे प्रिंट कराना इसमें ना, इस पर्टिकुलर जो मेरा मेथड होगा ना, इसमें मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ, तो ताकि जब भी मैं कॉल करूँ तो वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अभी कुछ रख नहीं रही हूँ, पहले मैं नॉर्मल सा बॉडी क्रिएट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पैरेंथेसिस में क्या रखना है। लेट्स सी, हम एंटर करते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। लेट्स सी, तो समझो ना, मुझे ना माई मेथड कॉल करना है। क्या करना है मुझे, माई मेथड कॉल करना है। माई मेथड को मैंने कॉल लगाया, कॉल लगाती क्या करेंगे हम, हाँ इसमें कुछ पैरामीटर पास करते हैं। तो मुझे माई मेथड को कॉल लगाया ना, तो मुझे ना नाम को कॉल करना है। ठीक है, तो अब पर मैंने फिलहाल तो कुछ अपना डिफाइन किया नहीं है, पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग वॉइड माई मेथड में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ना हम इसमें एक स्ट्रिंग बनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेथड को कैसे अलग अलग वे में यूज कर सकते हो, नथिंग एल्स। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉर्मली ये बता रही हूँ कि आप मेथड को अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप पैरामीटर पास करा सकते हो, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको इंटीजर पैरामीटर पास करा के दिखाया। अब मैं आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप को पास करा के दिखाती हूँ कैसे हम मेथड को पैरामीटर स्ट्रिंग में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू नहीं है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग, और ना मैं नेम ऐड करूंगी इसमें। स्ट्रिंग नेम करके मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर पास किया। इज दैट ओके, यहाँ तो कोई इशू नहीं। और प्रिंट में क्या करना चाहती हूँ मैं बोलती हूँ ना कि प्रिंट आप करो क्या, जो भी नेम होगा, हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। मैंने आपको जावा में कॉन्कैटिनेशन कैसे कराना ये बताया था। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। ठीक है, हम नेम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, समझो मुझे ये पास कराना है कि जो भी मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगी, ठीक है, जितना मैंने मेथड को कॉल करूंगी, तो नेम के साथ, पर्टिकुलर नेम के साथ इज ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर, मेरे को ये प्रिंट कराना है। लेट्स सी, आप सिंपल भी रख सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ कि सिंपल कैसे रखना है। मैं आपको अभी से एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो माई मेथड में ना मैंने सबसे पहला नाम रख दिया, समझो मैंने नाम रख दिया उषा, फॉर एग्जाम्पल उषा रखा मैंने। इन्हें तो याद रखना आपको, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा उषा। इज दैट ओके, इसको एंटर करते हैं। एक काम करते हैं, कंट्रोल डी बैक स्पेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे। समझो हमने राम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। और समझो यहाँ पे हमने रख दिया श्याम। ठीक है, अब ये मैंने अपने मेथड को कॉल किया है, नाउ मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो इसको हम रन करते हैं। आउटपुट क्या है, देखो आउटपुट है उषा इज ग्रेट, राम इज ग्रेट, श्याम इज ग्रेट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी, सबसे पहले क्या हुआ रहेगा, सबसे पहले हमारा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा कोड। सबसे पहले क्या हो रहेगा, मैं अभी जो मैंने अपना वो बनाया है, नॉर्मली जो मैंने फंक्शन बना, मेथड बनाया है, तो वो मेथड नथिंग बट वन टाइप ऑफ फंक्शन। अगर मैंने आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया है, उसमें मैंने फंक्शन को बहुत ही डिटेल में क्या किया है, डिस्कशन किया। आप चाहो तो आप जाके फंक्शन देख सकते हो सी में। तो मेथड और फंक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो मेथड भी एक फंक्शन के तरह होता है। हम इसलिए इसे बनाते हैं कि हमारा जो टास्क है वो ईजी हो जाए। मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसको ईजी करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं। तो मैंने एक मेथड बनाया जिसमें मैं क्या पास कर रही हूँ, अब मुझे ना पैरामीटर स्ट्रिंग पास करना है। मैं इंटीजर, फ्लोट, कैर कुछ भी पास कर सकती हूँ। फिर मुझे स्ट्रिंग पास करना था, मैंने स्ट्रिंग पास किया, जिसपे मैंने बोला कि ये जब भी माई मेथड कॉल होगा ना, जो माई मेथड नाम का मेथड बनाया है हमने, ये जब भी कॉल करेगा कोई, तो इसमें क्या होना चाहिए ना, इसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, नेम, जो भी नेम मिलेगा, जो भी यूजर नेम देगा, प्लस उसके साथ होना चाहिए इज ग्रेट। नॉर्मली मैंने ऐसा कॉन्काटिनेशन करके स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए रख दिया।
जब मैं अपने मेन फंक्शन में माई मेथड को कॉल लगाती हूँ, देखो माई मेथड, आपके जो मेथड्स होते हैं आपको याद रखना कि आप मल्टीपल टाइम उन्हें कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार मेथड आपने बनाया, आपने एक बार कॉल किया, फिर उसका आप कॉल करो तो आपको ऐसा कुछ नहीं। आप नंबर ऑफ टाइम अपने उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने पर्टिकुलर 3 टाइम कॉल किया, इसमें हमने नेम देते गए, तो जब जब माई मेथड कॉल हो रहा है तो माई मेथड क्या कर रहा है, ये हमारे जो मेथड माई मेथड नाम का जो फंक्शन मेथड्स हमने बनाया है वो उसमें जाएगा, देखिएगा कि उसका काम क्या है। तो उसने काम देखा कि मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, जो भी नेम मुझे मिल रहा है उसके साथ इज ग्रेट। मैंने पहला नाम दिया था उषा इज ग्रेट, राम इज ग्रेट, श्याम इज ग्रेट। आई होप आपको भी समझ में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको स्टॉप कराऊंगी और कुछ एग्जाम्पल हम कल देखेंगे, ठीक है। तो बहुत हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई घाई नहीं ना हो ना। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक न्यू फंक्शन में आती हूँ, ठीक है। हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट मैं सिर्फ इस मेथड का नाम चेंज करती हूँ। स्टैटिक, समझो ना, मुझे इसका कुछ रिटर्न चाहिए तो मैं इंटीजर रखूंगी, स्टैटिक इंट। और ना मुझे ना एक सम करने के लिए ऐसा मैं कोड लिख रही हूँ जिससे बार बार ना मुझे सम करना पड़ रहा है, तो मुझे बार बार वो कोड लिखना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कोड अगेन एंड अगेन, मैंने क्या सोचा, मैं सोची कि ठीक है ना, मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, एक मैथड बना लूंगी। जब मुझे कॉल करना होगा तो मैं उस मैथड को कॉल करूंगी, मेरा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब सम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने किया स्टैटिक इंट सम, और समझो ना इसमें हम पैरामीटर भी पास कर देते, इंट ए कॉमा इंट बी, ये हमने पास किया पैरामीटर। इज दैट क्लियर? बेसिकली इसमें करना क्या है ना, एक हमने वेरिएबल बना दिया है, फिर डिक्लेयर कर दिया, एंटर। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस सी में, इस पर्टिकुलर जो हमारा सी है उसमें सम करना है मुझे, तो ए प्लस बी करें, क्लियर है। और मैंने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, ये मेरा इंटीजर टाइप है तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम रिटर्न करने वाले हैं सी को। ये क्या होगा, मेरा मेरा जो मेथड है वो मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, उसको डिफाइन भी कर दिया। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, नॉर्मली उस मेथड को कॉल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, हमने 3 वेरिएबल करके डिक्लेयर किया, ठीक है। हम उसमें एक्स की वैल्यू असाइन करते हैं, समझो मैंने असाइन कर दिया 7, उसमें से मैंने वाई की जो वैल्यू है वो असाइन कर दी, समझो मैंने असाइन किया 5, ठीक है। ये मैं असाइन कर दूँ, फिर z नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, जिसमें मैं क्या करूंगी, मैं अपने सम नाम का जो मेथड हमने बनाया, मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो हम कैसे कॉल करेंगे, हम करेंगे z इक्वल टू सम, एक्स को वाई को क्या करेंगे, पास करेंगे। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। एक्स को वाई को हम पास करा रहे हैं, तो इससे हमें क्या करना है, एक्स और वाई हमने क्या किया, नॉर्मली एक्स और वाई हमने पास कराया, इसमें एंटर करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या करना है, मुझे मुझे मेरी जो जेड है ना उसको प्रिंट करा देना है। हम करेंगे जेड और साथ में हम लिखेंगे प्लस इज माई टोटल वैल्यू, समझो मुझे प्रिंट कराना, नॉर्मली मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करानी, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो रन हो रहा है प्रॉपर वे में। लेट्स सी। अब आप आंसर देखो तो 12 इज माई टोटल वैल्यू, क्या लिखा है, 12 इज माई टोटल वैल्यू। क्यों आया ऐसा, तो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना फंक्शन को, जो भी मेथड है उसको डिक्लेयर किया, उसको डिफाइन किया, फिर हमने 3 वेरिएबल बनाए, एक्स वाई जेड। एक्स और वाई में वैल्यू हमने असाइन की, क्या की, एक्स एंड वाई में, एक्स वाई में हमने वैल्यू असाइन की, जेड में उसको सम कर दी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्स प्लस वाई ये सब करने से डायरेक्ट मैंने क्या किया, मैंने सम जो मेथड बना के रखा है मैंने सिर्फ उसको कॉल लगाया कि सम एक्स कॉमा वाई।
इससे क्या होगा, जैसे मैं कॉल लगाती हूँ एक्स कॉमा वाई, तो क्या होता है, ये एक्स वाई क्या करेंगे, सम जैसे कॉल किया तो ये अपने मेथड के पास आएंगे। ए एंड बी में एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, ए एंड बी जो है हमारा, उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू कॉपी की जाएगी आर्ग्यूमेंट से, का जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया ना। तो सी में क्या होगा, ये जो ए एंड बी की जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे और रिटर्न करेंगे सी, जो भी वैल्यू है वो हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए क्या हुआ, हमने ऐड किया तो कितना मिला हमें, हमने ऐड किया तो 4 7 + 5 12 हुआ। और हमने इस प्रिंट आउट करने के बोला कि जेड आपको जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करो, इस बार टोटल वैल्यू प्रिंट करो। तो ये हमारा प्रिंटर है, इस बार टोटल वैल्यू। देखो आगे आप देख पा रहे हो। तो आई होप आपको आज का अच्छे से समझ में आया कैसे मेथड यूज करना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और समझाऊंगी थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेके, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जितना हो सके आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन से हम आपके लिए और भी नंबर ऑफ जो सीरीज है, बहुत क्वालिटी सीरीज लेके आएंगे, जिससे आप कोडिंग में बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, सो जितना हो सके चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।